हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनाकोंडा मूवी को। और इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं पाउचा नाम के एक आदमी को, जो एक जहाज़ के अंदर बैठा होता है और वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और डोर को हर तरफ से लॉक कर लेता है, लेकिन तभी वह जानवर उस कमरे के अंदर आ जाता है। इसलिए वह घबरा कर सबसे ऊपर जाकर खंभे के ऊपर चढ़ जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। फिर कई साल बाद हम देखते हैं अमेज़न के जंगल में डेनिस नाम की लड़की को। यह एक डायरेक्टर होती है और इसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन डेनिस के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था, इसलिए वह डेनिस की मदद लेता है और उससे कहता है कि हम लोग अमेज़न के जंगल में जाकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करेंगे। डेनिस इसके लिए हाँ कर देती है और वह अपने कुछ साथियों को बुलाती है। एक कैमरामैन होता है जिसका नाम डैनी होता है। उनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम कैप्टन मैथ्यू होता है। कैप्टन मैथ्यू इन लोगों को लेकर अमेज़न के जंगल में जाने वाला था एक जहाज के साथ। सभी लोग रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर बोट पर तभी एक और आदमी आता है जिसका नाम वैरन होता है। वैरन के अलावा इस जहाज पर दो और लोग आदमी होते हैं, एक का नाम टेरी और एक का नाम गैरी होता है। वो सभी लोग अब उस नाव में बैठकर नदी के अंदर निकल पड़े थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेज़न की नदी 3 देशों से मिलती है, इसलिए इस नदी का रास्ता पता रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत आगे आने के बाद ये लोग रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि जंगल बहुत ही ज़्यादा घना होता है। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बोट फंसी दिखाई पड़ती है जिस पर एक आदमी सवार होता है। वह उनसे हेल्प मांगता है। वो लोग उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने बोट पर बुला लेते हैं। इस आदमी का नाम पाउल होता है और यह आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस आदमी के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। दूसरे दिन मौसम शांत होने के बाद हम देखते हैं कि वह शिकार करता है और सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी मछलियाँ खिलाता है। इतना अच्छा शिकार देखकर कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ ही स्टीवन भी बहुत खुश होता है। इस जहाज़ पर जितने लोग थे इन सभी को स्टीवन ही लेकर आया हुआ था क्योंकि वह एक मूवी बनाने वाला था। तभी रात हो जाती है। रात में अमेज़न का जंगल बहुत ही ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत दिखाई पड़ता है क्योंकि जंगल के अंदर बहुत सारे जुगनू चमकते हैं। स्टीवन डायनिस को बुलाता है और डायनिस स्टीवन एक साथ काफ़ी देर तक बातें करते हैं। बहुत रात होने के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जंगल के अंदर का, जहाँ पर एक ब्लैक पैंथर जंगल के अंदर भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा सांप आकर उसे अचानक से पकड़कर और दबाकर मार देता है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि डैनी अपने एफएम पर बहुत जोर जोर से गाना बजाकर सुन रहा होता है। वैरन भी अपनी बॉल को खेल रहा होता है, लेकिन वह पाउल नाम का एक आदमी सामने एक खंबा दिखाता है जिस पर एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति बनी होती है। यह मूर्ति एक सांप के देवता की होती है। वह स्टीवन से कहता है कि यह मूर्ति तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए बिल्कुल सही है, तुम इसके शॉट्स ले लो। स्टीवन ऐसा ही करता है। वह मूर्ति के साथ वैरन के शॉट्स लेने लगता है, लेकिन तभी स्टीवन पाउल से कहता है कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं जाने वाला था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही मिलने वाले थे। मैं आदिवासी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला था, लेकिन तुम मुझे इस जगह पर ले आए हो जहाँ पर सांप की मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं। रात होने के बाद हम देखते हैं टेरी और गैरी को, जो जंगल में रोमांस करने के लिए गए होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक जंगली सुगर पड़ जाता है। लेकिन पाउल आकर उसे मार देता है और उनकी जान बचा लेता है। वह जंगल से उस सुगर को खींच कर लेकर आता है। स्टीवन यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह पाउल से कहता है, थैंक यू, तुमने इन लोगों की जान बचाई। फिर सुबह होने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो पानी के अंदर निकले होते हैं। इस वजह से इनकी बोट जाकर उनके बीचों बीच फंस जाती है। यह देखकर स्टीवन कहता है कि मुझे अब पानी के अंदर जाकर रस्सियों को बांधना होगा ताकि हम बोट को थोड़ी सी तिरछा कर यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। सभी लोग स्टीवन की मदद करते हैं और उसे स्विमिंग सूट पहनाकर पानी के अंदर छोड़ देते हैं। वह पानी के अंदर जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है। वह डूबने लगता है। तुरंत पाउल कूदकर उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। तभी हम देखते हैं कि स्टीवन के मुंह में एक जहरीला कीड़ा घुसा हुआ है और वह उसकी गर्दन में काट लेता है। इस वजह से उसकी सांस रुक जाती है। तभी पाउल फौरन स्टीवन के गले पर एक छोटा सा होल कर देता है, जिससे कि रुकी हुई सांस रिलीज हो जाती है और स्टीवन की जान बच जाती है। स्टीवन के ना रहने के बाद डेनिस अब इस बोट की कमांड संभालने लगती है। जहाँ भी जाना था अब डेनिस के ही हुक्म पर यह बोट चलने लगती है। डेनिस पाउल से कहती है कि हमें फ़ौरन यहाँ से ले चलो, क्योंकि स्टीवन की जान खतरे में है और मैं चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके। पाउल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ।
ताकि तुम बहुत ही कम समय में हॉस्पिटल पहुंच सको। ऐसा कहने की वजह से डेनिस को लगता है शायद पॉल सही बोल रहा है। वह उसकी बात मान लेती है और उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ती है। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में एक बीचों बीच दीवार दिखाई पड़ती है जो बहुत ही घनी होती है। उसे तोड़ने के लिए पॉल डायनामाइट लगाकर आता है। जैसे ही डायनामाइट फटता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से जितना भी फ्यूल उस बोट पर रखा होता है वह सारा ज़मीन के अंदर बह जाता है। अब उनके पास जाने के लिए कोई फ्यूल नहीं होता है और जहाज़ पर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं क्योंकि यह स्नेक आइलैंड होता है। डेनिस यह देख कर डर जाती है कि उसके जहाज़ पर इतने सारे स्नेक आ चुके हैं और उनके पास जाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन का फ्यूल बचा होता है। इसलिए डेनिस पॉल से कहती है कि हमें कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर हमें फ्यूल मिल सके। पॉल उन्हें उन्हीं रास्ते से आगे लेकर जाने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक फंसी हुई बोट दिखाई पड़ती है जो वहाँ पर कई सालों से फंसी हुई थी। पॉल उनसे कहता है कि शायद उस बोट पर हमें फ्यूल मिल सके, इसलिए डेनिस उस पर जाने के लिए हाँ कर देती है। पॉल के साथ डैनी और मैथ्यू जाते हैं। तीनों सही सलामत उस बोट पर पहुंच तो जाते हैं और उसके अंदर जाकर फ्यूल ढूंढने लगते हैं, लेकिन डैनी के पास इतना बड़ा कैमरा था जिसकी वजह से वह वहां से फ्यूल नहीं ला सकता था। इसलिए वह कैमरा को लेकर बहुत ही मुश्किल हालात में वहां पर जाता है और तभी हम बोट पर देखते हैं कि यह बोट किसी और की नहीं बल्कि पॉल की ही होती है। वहाँ पर डैनी एक संदूक देखता है, उसके अंदर वह अपने कैमरे को रख देता है। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं जैसे कि बहुत सारे डायनामाइट। वह उन बॉक्सेस को उधरवा कर डैनी की मदद से अपने बोट पर लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एनाकोंडा आता है और वह कैप्टन मैथ्यू को जान से मार देता है। डैनी को कैप्टन मैथ्यू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वहाँ पीछे कहाँ रह गया। वह वापस जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वहाँ पर कोई भी मैथ्यू नहीं होता है। वापस आने के बाद डेनिस कहती है कि हम लोग मैथ्यू का रात भर इंतजार करेंगे। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे, शायद मैथ्यू जिंदा बच जाए और वापस आ जाए। इसके इंतजार में वो लोग रात भर यहीं पर रुकने वाले थे। पॉल भी कहता है कि हाँ ये ठीक होगा और फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद कैरी सीधा पॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस सांप को पकड़ने वाले हो। पॉल उससे कहता है कि हाँ, इस सांप को पकड़ने के बाद मैं इसे 1 करोड़ में बेचूंगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम आधा आधा पैसा बांट लेंगे। गैरी लालच में आ जाता है और सुबह होते ही डेनिस कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। गैरी मैप देखती है और अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन पॉल के पास गन्स होती हैं। इस वजह से वह उन सभी को किडनैप कर लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम सबको मेरे रास्ते पर चलना होगा। अगर तुमने जाने से इनकार किया तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। गैरी भी पॉल का साथ दे रहा था, इसलिए मजबूरन डेनिस को और उनके लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन टैरी गैरी से बहुत ज़्यादा नाराज होती है। रात में हम देखते हैं कि पॉल उस सांप को पकड़ने के लिए बंदर को कांटे में फंसाता है और उसे पानी में फेंक देता है। बंदर को खाने के लिए जैसे ही सांप आता है तो वह उसके कांटे में फंस जाता है। अब पॉल उस सांप को अपने रस्सी से खींचने वाला था, लेकिन सांप इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि रस्सी टूट जाती है। सांप के मुंह में बंदर होता है। वह वारन को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वारन आगे से हट जाता है और वह डेनिस के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही वह डेनिस को मारने वाला होता है कि पॉल वहां पर आ जाता है और वह उसे बेहोशी ही कुछ टक दे देता है, लेकिन इस सांप के ऊपर इतना ज़्यादा जहर असर नहीं कर रहा था। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और देखते ही देखते वह टैरी के सामने ही गैरी को पकड़कर जान से मार देता है। गैरी के मरने की वजह से सभी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन पॉल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें पॉल का कुछ करना पड़ेगा और वो लोग पॉल को जान से मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए डैनी से एक प्लान बनाती है और वह पॉल को अपने मायाजाल में फंसा लेती है। वह खूब ज़्यादा तैयार होती है और फिर पॉल के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। जैसे ही पॉल उसके करीब आता है तो पीछे से वायरन आता है और उसे एक छड़ी से मारकर बेहोश कर देता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि उसे मोटी रस्सियों से बांध कर रखा गया है। डेनिस पॉल से कहती है कि हम लोग सही रास्ते पर आगे जा रहे हैं या नहीं। पॉल कहता है मैं तुम लोगों को कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। डेनिस कहती है तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद आगे के रास्ते ढूंढ लूँगी। और वो लोग जब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं उनके सामने एक खूबसूरत सा झरना आ जाता है, इसलिए वह लोग उसको देख रहे होते हैं कि तभी उनकी बोट जाकर एक चट्टान से फंस जाती है। अब वो लोग इन बोट को छुड़ाने के लिए अपने जहाज को बड़े बड़े पेड़ों से बांधने वाले थे। वो लोग जैसे ही पानी के अंदर उतरते हैं तो इधर टैरी उस बुढ़े को मारने के लिए आती है, लेकिन वह बुढ़ा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वह टैरी को अपने पैरों से पकड़कर जान से मार देता है और फिर उसे फेंक देता है और उसका चाकू छिनाकर अपने रस्सी को काटने लगता है। इधर जब तक पानी में एनाकोंडा आ जाता है और वह वारन को मारने वाला होता है। वारन जाकर झरने के पीछे छिप जाता है। वह सांप फौरन अंदर आता है और वारन को कूदने भी नहीं देता। वह उसे हवा में ही काइश कर लेता है और जान से मार देता है।
लेकिन इतनी ही देर में स्टीवन को होश आ जाता है और वह जग जाता है। इधर एनाकोंडा डैनी को पकड़ लेता है और वह उसे लपेट लेता है। तभी डेनिस गन उठाती है और उस सांप के मुंह पर बहुत सारी गोलियां मार देती है। सांप के मर जाने की वजह से पॉल काफ़ी ज़्यादा पागल सा हो जाता है और वह डेनिस को जान से मारने वाला होता है कि पीछे से स्टीवन आकर उसे बेहोशी के इंजेक्शन दे देता है। अब वह बेहोश हो गया था और पानी में गिर गया था। लेकिन अभी भी डेनिस को इस जगह से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा फूल चाहिए होता है, इसलिए वह उसे जंगल में एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई पड़ती है। वह उस फैक्ट्री के अंदर जाती है फ्यूल ढूंढने के लिए। लेकिन तभी उस फैक्ट्री के अंदर अचानक से पाउल आ जाता है और उन दोनों को मारकर रस्सियों से बांध देता है। फिर वह उनको ऊपर कुछ ताज़ा खून फेंक देता है और वहाँ पर बहुत सारे बंदर को मरे हुए डाल देता है। एनाकोंडा खाने के लिए बंदर को जैसे ही आता है तो वह उसे जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जाल तोड़कर वह उल्टा पाउल को ही पकड़ लेता है और उन दोनों के सामने ही पाउल को जान समूचा सहित खा लेता है। तभी डैनी डेनिस से कहता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि अब एनाकोंडा पाउल को छोड़कर डेनिस के पीछे पड़ जाता है, यानी कि वह डेनिस को खाने वाला था। लेकिन डेनिस बहुत ज़्यादा तेज होती है और वह वहाँ से भागने लगती है। जब वह भाग रही होती है तो सांप उसका पीछा करता है। डैनी उसके पूंछ में एक कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे कि उसकी पूंछ कट जाती है और उसे आग लगा देता है और डेनिस की जान बच जाती है। लेकिन वह फिर से जलता हुआ डेनिस को खाने की कोशिश करता है और डैनी फिर से कुल्हाड़ी से उठाकर इस पर उसका मुंह ही काट देता है। सांप मर जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं उन आदिवासियों को जिनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये लोग बनाने आए थे। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। जय हिंद मित्रों।